हैं ऑप्शन आपके लिए हैं प्लस माइनस 0.2 और बी ऑप्शन जो है बेटा वो प्लस माइनस 1 और सी ऑप्शन जो है वो प्लस माइनस 2 और डी ऑप्शन जो है वो प्लस माइनस 4। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये सवाल है। ठीक है, यहाँ से बेटा आप मूल माने देखो, ध्यान रखना होगा बेटा, जब बहुपद दूसरा चैप्टर जो होगा बहुपद समीकरण, बहुपद द्विघात समीकरण, तो वहाँ पे बहुपद में हमेशा शून्यक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? शून्यक पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जा सकता है? चौथे मूल पूछा जा सकता है। ठीक, मूल। अब बेटा यहाँ पर मूल का मतलब हुआ यानी एक्स का ही मान निकालना होगा। एक्स यानी आंसर क्या आएंगे इसके मूल के, तो इसे जब हल करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, पक्षांतर कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से बेटा घात हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो अब रूट, अभी तो सवाल हल किया ही था, तो एक्स क्या होगा, बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके के सवाल को 1 नंबर में ओमार में पूछा जाएगा। ये तो आपका मूल निकल आया, समझ में आ गई बात मूल की। इसके बाद जो है एक और चौथा सवाल है इसका। चौथा सवाल जो दिया गया समीकरण 3/x माइनस 2ax इक्वल टू और 2/x का हल भी लिखा होगा बेटा, ध्यान देना होगा। क्या हल है? ऑप्शन आपके लिए हैं ए पार्ट में प्लस माइनस 1/√2, बी ऑप्शन जो है आपका प्लस माइनस 1, सी वाला ऑप्शन जो है बेटा 0,2 और डी ऑप्शन जो है आपका प्लस माइनस 1/2। डी ऑप्शन है आपके लिए प्लस माइनस 2। हल करके बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी हल करके बताओ, टाइम नहीं है, नहीं तो तुम इसी में घंटा भर लगाओगे। देखो बेटा इसे हल करेंगे, जब हल करेंगे तो 3/x माइनस 2ax इक्वल टू 2/x ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे बेटा? तो इसे जो है बेटा यहाँ पर 1 होगा, हर में क्या कर लो 1 कर लो, ax और 1 का लाथा लिया जाएगा तो x ही तो आएगा। अब जब ax का भाग x में देंगे तो x बार जाए यानी 1 बार जाएगा, तो गुणा 3 में जब 1 का करेंगे तो 3 तो रहेगा माइनस, अब 1 का भाग 2 x में, 1 का भाग देंगे x में तो x बार जाएगा, तो x का गुणा करेंगे तो ये 2ax यानी x यहाँ पर था, ax का गुणा करेंगे तो ax स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जो है बेटा 2/x। यहाँ से क्या करना हुआ, ये x से x कैंसिल कर दो, ये x से हर में है तो काट दो। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, बच्चा मेरे पास 3 माइनस 2ax स्क्वायर बराबर 2, 3 को पक्षांतर कर दो तो माइनस के 2ax स्क्वायर बराबर 2 और ये 3 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, काहे के हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। 3 माइनस के प्लस के 2 हैं तो 3 में 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 3 में बेटा जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से बेटा 2ax स्क्वायर बराबर 1 इंटू वाली संख्या जब यहाँ से भगाएंगे तो यहाँ से करेंगे तो पक्षांतर में कहाँ पहुँचेगी, हर में पहुँचेगी बेटा। इधर से जब घात हटेगी तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, रूट चढ़ जाएगा। तो अब एक बात बताओ बेटा, क्या 1 पे रूट बना रहेगा, 1 पे क्या रूट बना रहेगा, जल्दी बताओ भाई, क्या 1 पे रूट बना रहेगा, क्या 1 ये रूट से बाहर निकल पाएगा? देखो 1 का चाहे क्यू करो, चाहे वर्ग करो, चाहे रूट चढ़ाओ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे कैटेगरी का है। जैसे तुम पे फ़र्क नहीं पड़ता, खूब कहते रहो पढ़ लो, हाँ क्या होगा पढ़ के बताओ। तो बेटा बाहर निकालेंगे तो 1 और रूट बाहर 2 तो निकलेगा नहीं, इस पर रूट चढ़ा रहेगा, इस पर ये रूट चढ़ा रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढो कहाँ पर है, ये वाला मेरा ऑप्शन ए नंबर पर है। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये आंसर आएगा इसका। समझ में आ गई बात? इसके बाद जो है जो 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ये लिखा है समीकरण, ये समीकरण बहुत अच्छा सवाल है, किताब का ही सवाल था एनसीईआरटी का, ठीक 2012 में आया था। ठीक, ax माइनस 5 और इंटू ax प्लस 5 और बराबर 55, कितना है बराबर में 55।
का हल होगा, का हल ही पूछ रहे हैं, का हल पूछ रहे हैं तुमसे बेटा, हल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन इसके जो दिए गए थे वो ए बराबर दिया गया +-3, बी बराबर दिया गया है +-5, सी बराबर दिया गया +-6 और डी बराबर दिया गया +-7। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको जो है हल करेंगे, जब हल करेंगे तो बेटा ध्यान दो, 5 × ax - 5 ax + 5 = 55 यहाँ से बेटा सीधा 5 का भाग दे दो तो ये जो है कई बार जाएगा, 11 बार जाएगा। कई बार जाएगा? 11 बार जाएगा। अब बेटा इनका गुणा करो, अब इनका गुणा करो, ax - 5 कौन बताएगा कौन सा सूत्र है यहाँ पर? देखो याद होना चाहिए, ये वाला जो है वो a - b और a + b, a + b। तो यहाँ पर जो है सूत्र क्या होता था बेटा? ये होता a² - b², यही तो सूत्र होता है, तो यही लगा हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं इतना, तो ये हो जाएगा ax² और माइनस, अब b की जगह पर है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब बराबर में बेटा मेरा कितना है? 11 है, तो 11 लिख लो। 25 को पक्षांतर करेंगे, 25 को पक्षांतर करेंगे तो 11 + 25 ax² बराबर 25 और 11 होते हैं 36, 25 और 11 होते हैं 36। यहाँ से बेटा जो है घात हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ax बराबर ये ± कितना हो जाएगा? 36 किसका वर्ग होता है? 36 किसका वर्ग होता है बेटा? वो 6 का होता है, यानी ये ऑप्शन जाएगा सही, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, ये क्वेश्चन 6 नंबर जो है वो 23 में भी आया था और 24 में भी आया था। कोड 24 में था HX, इस कोड में पूछा गया था। तो 23 और 24 में कंटिन्यू आ रहा है, ये निश्चित है बेटा इसका ऐसे ही क्वेश्चन एक सवाल में आएगा। मतलब ये क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे के का मान पूछा जाए, चाहे पी का मान पूछा जाए, चाहे वहाँ पे आर का मान पूछा जाए, या एम का मान पूछा जाए, किसी ना किसी का मान ही पूछा जाएगा। ये निश्चित है एक सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण तुम्हें मिलेगा, वहाँ पर बेटा द्विघात समीकरण मिलेगा ax² + 2ax - p = 0 एक मूल, ऐसा सवाल होगा बेटा, ध्यान से देख लो। एक मूल -2 हो, एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो वो p का मान पूछ रहे हैं तुमसे, किसका मान पूछ रहे हैं? p का मान पूछ रहे हैं। तो बेटा ध्यान दो, इसका ऑप्शन हम तुम्हें दे रहे हैं, हल करके बताओ। a वाला ऑप्शन 0 जाएगा, b वाला ऑप्शन 1 है बेटा, c वाला ऑप्शन 2 है और d वाला ऑप्शन जो है 3 है। ये 23 और 24 में कंटिन्यू आ रहा है। तो 23 और 24 में जब आ रहा है तो अब समझ लो भाई क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हल करेंगे तो बेटा इसको एक मूल, ऐसा क्वेश्चन देखो पेपर में आएगा, ध्यान रखना होगा। मूल यहाँ पे संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। जो भी मान दिया जाए यहाँ पर बेटा, कोई भी अंक हो, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है बेटा, उसको उठा करके वहाँ पे रख दो x के स्थान पर। जो मान मिल जाए तुम्हें वो समझ लेना x की वैल्यू है, उसे x के स्थान पर रख देना आराम से। यहाँ पर p हो सकता है, q हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी हो, इनके साथ भी हो सकता है, यहाँ पर भी वो जोड़ सकते हैं, ठीक, इनटू में भी हो सकते हैं, 2xp हो सकता है, फिर यहाँ पर कोई अंक दे सकते हैं। वो इस तरीके से भी सवाल को लिख सकते हैं। इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते थे 2xp और -3 = 0, तब भी p का मान हमसे पूछ सकते थे। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पर भी p बना रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, हमें p का मान यानी पूछेंगे तो वो किसी तरीके से पूछ सकते हैं, समीकरण मिल सकता है। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर समीकरण है ax² + 2ax - p = 0। ये जो मूल बेटा दिया गया वो ax का मान है, वो ax बराबर -2 रखने पर
कितना रखने पर -2। जो भी मान मिले बेटा वो x के बराबर मान लेना, वही मान रखा जाएगा। तो -2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे रखना होगा। तो ये देखो x के स्थान पर -2 रख दो, वहाँ पे जो घात हो, द्विघात समीकरण होगा बेटा, 2 से 3 घातें नहीं होंगी, 2 ही घात होंगी। और प्लस ये 2 लिखो, यहाँ पर -2, और ये माइनस का p बराबर 0। ये -2 का जब वर्ग करेंगे, वर्ग में बेटा ध्यान रखना होगा कि अगर समघात है तो माइनस चिन्ह को क्या हो जाता है बेटा, वो प्लस हो जाता है। अब विषम घात होने पर वो माइनस चिन्ह क्या होता है, विषम मतलब माइनस ही आएगा। तो ये हो जाएगा +4, ठीक, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो कौन सा चिन्ह आएगा बेटा, माइनस आएगा। और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये माइनस का p और बराबर 0। बेटा ये माइनस के 4, ये प्लस के 4, तो ये हो जाएंगे मेरे कैंसिल। यहाँ पर बचा मेरे पास माइनस का p बराबर 0। तो p बराबर क्या आएगा, मान मेरा आएगा तो 0 आएगा। क्या मान आएगा, p का मान वो 0 आया भाई। तो 0 जब आएगा तो ये जो है p बराबर 0 आएगा बेटा। देखो बेटा अब हम तुम्हें सवाल दे रहे हैं, समीकरण जो है बेटा ध्यान देना होगा, समीकरण जो है ax² माइनस kx और माइनस के 8 बराबर 0, ये समीकरण है बेटा। का मूल 2 है, का मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना बेटा, k का मान पूछा गया है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन पे ध्यान देना बेटा। ऑप्शन मान लीजिए बेटा, ए का ऑप्शन 8 है, बी वाला जो ऑप्शन है बेटा वो -2 है, सी वाला जो ऑप्शन है वो 2 है, डी वाला ऑप्शन जो होगा वो मेरा 4 होगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा 24 में आया हुआ था, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, और कोड जो है वो HW का है, कोड जो है बेटा वो HW का है। 2024 में क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना होगा। अभी जो सवाल जैसे p का मान अभी हमने निकाला था, उसी तरीके से बेटा k का मान निकालना होगा तुम्हें, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, समीकरण फिर हम तुम्हें बता दे रहे हैं। समीकरण जो है बेटा हमें मिल गया ax² प्लस kx और माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे खाली मूल लिखा था, तुम कहोगे सर जी एक मूल, यहाँ पे खाली मूल, बात से जो मूल मिल जाए वही मान रखना होगा तुमको। एक मूल -2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान फिर वही बात पूछ दी है। ऑप्शन बेटा आप देखो, यहाँ से ऑप्शन पे देखो बेटा, a का मान 4 है, b वाला ऑप्शन 1 है, और c वाला ऑप्शन -1 है, और d वाला ऑप्शन जो है बेटा वो 3 है। डी वाला ऑप्शन जो है वो बेटा डी है, 3 है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन बेटा तीसरा देखो, ये होमवर्क में करके लाना होगा। समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस k और = 0 का एक मूल बेटा कितना दिया गया है तुमको, 6 है, यानी 6 दिया गया है। तो k का ही मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, k का मान पूछा गया। ये भी क्वेश्चन जो है 2023 में आया था, ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन जो 23, 22, 20 और 24 में आए उसी तरीके से हल करेंगे तो और जल्दी आए, पेपर इसी तरीके से आएगा। a का जो मान है वो -12, बी वाला ऑप्शन होगा वो -6, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो बेटा -6, ये प्लस का 6 कर लो, और डी वाला ऑप्शन जाएगा बेटा वो 12 कर दो प्लस का, ठीक है। इस तरीके से। और एक बेटा क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन देखो, समीकरण 2x², समीकरण दिया गया 2x² प्लस ax प्लस 6 और = 0 का एक मूल, अब एक मूल जो हमें दिया गया बेटा वो 2 है, कितना है, 2 है। तो इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे बेटा ध्यान देना, a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है हमसे, a का मान पूछा है। ऑप्शन बेटा आप लिख लो,
ऑप्शन इसमें लिख लो भाई 7 है। बी ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन है 7/2 है, 7/2 है। सी वाला ऑप्शन जो है बेटा वो -7/2 है, -7/2 है। डी वाला ऑप्शन जो है बेटा वो -7 है, डी वाला जो ऑप्शन है वो -7 है। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन 2023 का आया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग घर से करके लाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन सही, अब अनुमान लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये 23 में 24 में क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ए मान पूछा जाएगा, एक पी का पूछा जाए, चाहे ए का मान पूछा जाए, चाहे के का मान पूछा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाएंगे। इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर जो है हम आगे बढ़ेंगे, ये आप लोग नोट कर लें, इनको आप लगा के लाएंगे। ठीक है, अब जो है 8 पे ध्यान देना होगा। 8वां क्वेश्चन एक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। द्विघात समीकरण है बेटा ax स्क्वायर माइनस 3ax माइनस के 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन आपके लिए हैं, ऑप्शन आपके लिए है बेटा 5,2, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5,-2, सी ऑप्शन है -5,2 और डी ऑप्शन आपके लिए है -5,-2। डी ऑप्शन आपके लिए है। ये 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कितने में पूछा गया? 2023 में पूछा गया। इसको बेटा किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर बेटा ध्यान दो, हल करेंगे तो ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0। खंड तो सभी बच्चे कर लेंगे। जो है बेटा यहाँ पे 10 के ऐसे खंड करो घटा के, ये माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह का मतलब होता है घटा करके, घटा करके ही 3 लाओ। तो 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। तो 5 में बेटा 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बेटा हल करेंगे ax स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से गुणा करो बेटा, माइनस चिन्ह का करेंगे, x करेंगे तो माइनस के 5x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। कॉमन लो बेटा, यहाँ से ax कॉमन मिला तो ax माइनस 5, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन मिल जाएंगे तो ax माइनस के 5 बराबर 0। ये कॉमन बेटा पूरे में ले लो तो ax माइनस 5 ax प्लस 2 बराबर 0। ax माइनस 5 = 0। तो ax बराबर क्या आएगा बेटा? ये पक्षांतर करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। ax प्लस 2 = 0, पक्षांतर करेंगे प्लस की मान है तो माइनस का हो जाएगा। ax के जो मान आए बेटा 5,-2 आए, 5,-2 आए प्लस का 5, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आप लोग जो है एक समीकरण हम दे रहे हैं, आपको एक समीकरण दे रहे हैं, घर से करके लाना होगा, घर से करके लाना होगा। समीकरण है ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये आप समीकरण है बेटा, मूल पूछेंगे। ए वाला ऑप्शन जो है 1,1, बी वाला ऑप्शन 1,-1, सी वाला ऑप्शन जो है 2,-2, डी वाला ऑप्शन है 2,2। इसको हल करेंगे। ये 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ, ये भी 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इतने आप लोग लगा के लाएंगे, उसके बाद में देखेंगे और अपने आराम से लगाएंगे।